राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली राशि फल के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जून कैसा जाने वाला है इसकी बात करेंगे। 2025 का छठा महीना, आधा साल होने जा रहा है दोस्तों। लेकिन उससे पहले कि हम एक एक करके राशि वाइज सबका प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें, समय थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। आप में से सभी लोगों को कहीं ना कहीं से कोई बुरी खबर, कोई बैड न्यूज़ मिल रही होगी। किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को चोट लग जा रही है, तो आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज हो जा रहा है। इवन आपको किसी की डेथ की न्यूज़ेस भी मिल रही होंगी। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। एम्प्लॉय से नहीं बन रही, मैनेजमेंट से नहीं बन रही है, रेवेन्यू डाउन हो रहा है, क्योंकि वक्त ही ऐसा चल रहा है। साल 2025 में 4 ग्रहों ने अपनी राशियां बदली, और ये कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं थे। 9 ही तो ग्रह होते हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा समय लेते हैं राशि बदलने के लिए, शनि, गुरु, राहु और केतु, ये सब अब अपनी राशि बदल चुके हैं। इस वजह से आप उथल पुथल और थोड़ा हड़कंप देख रहे हैं। जब हाथी चलता है ना, हाथी का पांव पड़ता है तो ज़मीन थोड़ी धंस सी जाती है। ये ग्रह हाथी के समान ही हैं ज्योतिष की भाषा में अगर मैं बोलूं। और जब ये मूव करते हैं तो थोड़ी धरती हिलती है। तो आपकी कुछ परेशानियां, थोड़ी बैड न्यूज़ेस, थोड़ी सी आपके स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, और अगर कर रहे हो तो ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा। लेकिन अब इस स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है कि मैं बता सकूं आप ये करो, आप वो करो। इसलिए मैं आपको सबसे बड़ी रेमेडी बताता हूं, और वो है श्री हरि के चरणों में जाना, श्री राधा रानी के चरणों में जाना। जब तक आप श्री हरि के शरण में रहते हैं, राधा रानी की शरण में रहते हैं, महादेव की शरण में रहते हैं, तो समस्याएं तब भी आती हैं, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता आपको मिल जाती है, उनसे लड़ने का साहस और ताकत आपको मिल जाती है। तो ज़रूर सत्संग सुनना शुरू करिए। अगर आप ऐसी कुछ नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, कीर्तन सुनना शुरू करिए, मंदिर जाना शुरू करिए। यहाँ से आपको वो स्ट्रेंथ और वो ताकत और वो साहस मिलती है कि ठीक है, ये भी एक वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन कब तक होगा ये सब? ये कब तक हम ये सब उथल पुथल महसूस करते रहेंगे? तो आंसर है कि अमूमन 30 जून की जो तारीख है, वहाँ तक आप ये उथल पुथल, नेगेटिविटी थोड़ा बहुत महसूस अपने लाइफ में किसी ना किसी पहलू में ज़रूर करते रहेंगे। और अब मेन बात, कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले आपके करियर की अगर बात करें तो दोस्तों, इस महीने शनि आपको प्रभावित करने वाले हैं। जुपिटर भी आपके काफी इंपॉर्टेंट हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर करियर का अगर देखा जाए तो जमकर आपका भला ही कर रहे हैं दोनों, मगर मैं कहूंगा। लेकिन इन दोनों का भला करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा वियर्ड होता है। शनि यहाँ पे कहता है कि यार, इस आदमी को ना ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, ठीक है, इसको ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचाऊंगा? इसकी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, इसकी थोड़ी सी ज्ञान, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करें, इसकी बेइज्जती करा देते हैं। इसकी बेइज्जती कराते हैं, इसे ह्यूमिलिएट करवाते हैं, तो फिर ये कहेगा कि नहीं, अब मुझे करके दिखाना है, तो फिर ये बेहतर काम कर लेगा। तो शनि कुछ इस तरह से सोचते हैं। इसलिए आप इस महीने की शुरुआत हो और कहीं से आपको ह्यूमिलिएशन फील हो, कहीं से बेइज्जती फील हो, अपमान फील हो, समझ जाइएगा शनि ने काम करना शुरू कर दिया। अब ये अपमान कैसे फील हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉस या आपके घर वाले करें, वैसे कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को देख रहे हो, वो आगे बढ़ रहा है, जिसको आप पास्ट में सोचते थे यार ये तो मुझसे कम है, फिर आपको ह्यूमिलेशन फील होता है कि यार ये कर लिया, इस व्यक्ति ने ये काम कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। ये शनि और जुपिटर इस तरह से काम करते हैं। तो ये ऐसा कुछ इस महीने के शुरुआती दिनों में ही आपके साथ हो सकता है। बिजनेस वाले जो हैं, आपके लिए वेंचर्स या पार्टनरशिप और से प्रॉफिट आना बहुत पॉसिबिलिटी है। व्हाट्सएप पर कई सारी बातें या कई सारी डील आप व्हाट्सएप पर ही डन कर दोगे। इवन कॉम्पिटिटर जिनसे अभी तक आप परेशान थे, उनको ट्रैक करने लग जाओगे। जैसे जीपीएस ट्रैकर होता है ना, वैसे ही आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उनको आप ट्रैक करने लग जाओगे। और अगर पैसों की बात करें तो इंटरेस्टिंग कहानी, यहाँ पे मंगल और केतु की वजह से आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। लगेगा कि पॉकेट में छेद हो गया है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जुपिटर और राहु आपको अनएक्सपेक्टेड मनी गेन भी लेकर आ रहा है। तो जब आपको लगेगा ना पैसा बहुत खर्च हो रहा है, अचानक से कहीं से एक मनी का फ्लो भी क्रिएट हो जाएगा। अगर इनहेरिटेंस की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चल रहा था, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो अभी थोड़ा और चलेगा यहाँ पर, और उससे रिलेटेड कोई एक अपडेट होगी, बट वो शायद आपके मन के दिल के हिसाब से ना हो। पॉसिबल है। फैमिली और लव लाइफ की अगर बात करें तो जुपिटर राहु मरकुरी के गुड पोजीशन से एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा। घर में मंगल सेकेंड हाउस में थोड़ी सी नखरेबाजी करवाएगा आपसे यहाँ पर, लेकिन कुछ मेजर नहीं है। लव मैटर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, लव में या फिर मैरिटल लाइफ में इन जनरल ब्लूम ही देखोगे आप। सक्सेस या सफलता, या फिर प्यार का मामला है तो क्या ही सफलता है, इसमें दोनों ही जीतेंगे आप लोग। कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता है। मेरी यहाँ पर एक और प्रेडिक्शन अगर मैं कहूँ तो आपकी लव लाइफ इस महीने बॉलीवुड मूवी की तरह, यानी कि रोमांस है, सफलता है, सक्सेस है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, लेकिन एंड में हैप्पी एंडिंग ही हो रही है। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा सावधान
रहना आपके लिए बेहतर ही रहेगा। यहाँ पर मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ आपके बैक पेन आपको परेशान कर सकता है और आपका स्ट्रेस आपको परेशान करेगा। देखिए, आप मिथुन राशि के ना गुरु आप ही की राशि में आए हुए हैं और आपके राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या होता है, चंद्रमा से हमारी जो राशि है वो डिसाइड होती है, जुपिटर उसके ऊपर बैठ जाता है, तो हमें थोड़ा स्ट्रेस महसूस होता है, थोड़ा सा हमें ना क्या कहूँ से ओवर थिंकिंग महसूस होती है, चीज़ें जल्दी नहीं हो रही हैं, बहुत लेट हो रहा है, ऐसी भावना मन में आती रहती है। तो उसके लिए कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप डायनेमिक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो सैटर्न, जुपिटर और मरकुरी तीनों ही फेवर में आपके आ चुके हैं, मतलब कि एकेडमिक लाइफ में बूस्ट थोड़ा सा गारंटी जैसा हो गया है। प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, टीचर्स भी इंप्रेस होंगे आपकी परफॉर्मेंस से, इवन नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी पीक पर होगी। अगर आपको कुछ उपाय मैं बताना चाहूँ तो उपाय रहेगा कि आप बुद्ध का मंत्र ज़रूर पढ़ें, जैसे ओम बुद्धाय नमः। इस मंत्र को रोज़ 11 बार पढ़ें और फिर अपने घर से बाहर निकलें। ये आपके लिए सबसे बेहतर और पावरफुल एक रेमेडी रहेगी। बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना और गणेश जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना भी आपके लिए एक उपाय रहेगा। रोज़ मॉर्निंग में अपने हैंड को, हाथों को ऐसे देखिए, ठीक है, और मन में कहिए कि मेरी इंटेलिजेंस मेरे साथ है और हर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना मुझे आता है। आपको ये ब्रिलियंट बना रहा है मरकुरी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में यहाँ पर बाहर निकल कर आए हैं इस महीने। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला जून 2025 का पूरा महीना। जरूर आइएगा अगले महीने, बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कॉमेंट करके बताइए हमारे राशिफल आपको कैसे लगते हैं।